गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द डिस्कशन ऑफ द एडिटोरियल। आज का एडिटोरियल जो हमने पिक किया है उसमें राइटर बात करने वाले हैं तमिलनाडु में होने वाले इलेक्शंस के बारे में एंड पर्टिकुलरली हम बात करने वाले हैं AIADMK जो पार्टी है उसके बारे में। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिफ़िकल्ट वर्ड से। पहला डिफ़िकल्ट वर्ड जो है दैट इज़ एंथ्यूज। एंथ्यूज वर्ड ना, ये आपको याद रखने का सिंपल तरीका है, एंथुजियाज्म हम बहुत पढ़ते हैं ना, सो एंथुजियाज्म आज़म आ गया, उसमें SM लास्ट में आ रहा है। ठीक है, इनफैक्ट ISM, और ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि जिस शब्द के लास्ट में ISM आता है वो क्या बनेगा, नाउन बनेगा। तो एंथुजियाज्म मतलब उत्साह होना किसी चीज़ के बारे में, बहुत एक्साइटमेंट होना है ना, सो ISM लास्ट में लग गया तो ये नाउन बन गया। लेकिन जब वो ISM को कट कर दोगे, एंथूज्ड वर्ड बना दोगे, तो ये क्या बन जाएगा, वर्ब बन जाएगा। ठीक है, तो जब आप अपनी जो एक्साइटमेंट है, उत्साह है, जब आप उसको एक्सप्रेस करते हो तो इसका मतलब क्या है कि आप एंथ्यूज्ड हो। फाइन। नेक्स्ट वर्ड है प्लैंक। प्लैंक होता है तख्ता, जिसको हम एक लकड़ी का एक यू कैन से बहुत ही लंबा सा नैरो सा एक लकड़ी का जो टुकड़ा होता है उसे हम तख्ता बोल देते हैं, हम प्लैंक बोल देते हैं। ठीक है, और एक्ट करेगा ये एज नाउन। बात करते हैं कंसोलिडेटेड की। कंसोलिडेटेड अगेन ये जो वर्ड है ed से एंड हो रहा है और ये एक्ट करता है बोथ एज एडजेक्टिव एंड वर्ब। अभी तक आपको आइडिया हो चुका होगा ed से एंड होने वाले कई वर्ड्स एडजेक्टिव बनते हैं, कई वर्ब्स बनते हैं, कई दोनों का काम कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस। तो कंसोलिडेटेड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा जब स्ट्रॉन्ग बना देते हो, ठीक है, तो आप उसको कंसोलिडेट कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का लास्ट में अगर आप नोटिस करो ANCE आ रहा है। ANCE आने का मतलब कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। ठीक है, जब आप किसी भी चीज़ या कोई कार्य को करने के लिए जब आप हेजिटेट कर रहे होते हो या आपकी इच्छा नहीं होती, अनविलिंग होते हो आप, दैट मीन्स आप रिलक्टेंट हो वो काम करने के। ठीक है, तो रिलक्टेंट T लग जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। और ANCE अगर है रिलक्टेंस शो की, तो यानी क्या बन जाएगा, आपकी ये नाउन बन जाएगा। फाइन, आगे बढ़ते हैं। स्टीयरिंग। अब इसको स्टीयरिंग व्हील से याद रख लो। ठीक है, गाड़ी में स्टीयरिंग व्हील का काम क्या होता है, डायरेक्शन देना व्हीकल को। ठीक है, तो टू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ व्हीकल। और कई बार स्टीयरिंग को हम इसलिए भी यूज़ कर लेते हैं कि किसी भी ग्रुप को या कोई प्रोग्रेस अगर हो रहा है किसी भी एक्टिविटी का, जब उसको डायरेक्शन दी जाए वहाँ पे भी आप स्टीयरिंग वर्ड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, देन आता है वर्ड एवर्ट। अवॉइड करने का मतलब होता है टालना, किसी भी तरह की बुरी हैपनिंग जो आपको लगता है हो सकती है, जब आप उसको टालते हो यानी आप उसे अवॉइड कर रहे हो। ठीक है, वर्ब के तौर पे काम करेगा। देन आता है वर्ड रिबेलियन। अगेन ION से एंड हो रहा है शब्द, यानी क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। रिबेल करने का मतलब क्या होता है, विद्रोह करना। तो रिबेल एक कार्य है, वो वर्ब बन गया, और ON लग गया, ION लग गया, तो नाउन हो गया रिबेलियन। ठीक है, तो इसका मतलब है जब आप किसी अथॉरिटी के अगेंस्ट विद्रोह करते हैं। ठीक है, शॉन। शॉन इज बेसिकली पास्ट ऑफ शेयर। ठीक है, और ये बनता है वर्ब जब आप कट करते हो। ठीक है, या कुछ भी कतरी हुई कोई चीज़ होती है तो यानी कि वो शॉन है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। चर्निंग। चर्निंग का एक्चुअली मतलब होता है किसी भी चीज़ को मंथना। ठीक है, मंथन को बोलते हैं। लेकिन किसी भी तरह की मूवमेंट अगर हो रही है, ठीक है, बहुत एजिटेट हो रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हो रही है ना, तो भी आप बोल देते हो कि वहाँ पे चर्निंग हुई है। ठीक है, और दिस विल एक्ट एज अ वर्ब। फाइन, नेक्स्ट आता है वर्ड हमारे पास आउटस्टेड। ये पहले भी आई थिंक आर्टिकल में आ चुका है, और मैंने आपको आउट से याद रखना सिखाया था कि आउट कर देना किसी को बेदखल कर देना, पावर छीन लेना, तो यानी आउट कर दिया आपने। ठीक है, और यहाँ पे दिस विल बी एक्टिंग एज अ वर्ब और अगेन या फिर एज एडजेक्टिव। ठीक है जी, तो होपफुली वर्ड्स आपको समझ आ गए होंगे। अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं एक बारी आर्टिकल। शो ऑफ यूनिटी ऑन AIADMK अफेयर्स। तो यहाँ पे टाइटल से ही हमें पता चल रहा है बात होने वाली है प्रिडोमिनेंटली AIADMK पार्टी के बारे में, एंड स्पेशली उनके अंदर की जो अभी आपको पता है बीच में कुछ AIADMK के अगर हम इंटरनल देखते हैं तो कुछ यू कैन से चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट को लेके
काफ़ी बीच में कुछ उनके टेंशन्स थी, लेकिन फिलहाल वो जो रिफ्ट है, वो जो दरार आई हुई थी, वो कहीं ना कहीं इनसे ख़त्म हुई है, एंड देयर इज़ अ शो ऑफ यूनिटी, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट द राइटर इज टेलिंग ओवर हियर। तो देखते हैं एक बार राइटर का क्या ओपिनियन है। By ending the rift over the chief ministerial candidate for the 2021 Tamil Nadu Assembly election, the leaders of the ruling AIDMK might have enthused the cadres and also denied political rivals an opportunity to exploit the situation. तो बाय एंडिंग द रिफ्ट, रिफ्ट बोलते हैं दरार को, ठीक है, कि ये जो यू कैन से जो रूलिंग पार्टी है जो वहाँ पे AIDMK, तो उसके बीच की जो दरार है, ठीक है, दरार क्यों आई थी, चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट, क्योंकि जो 2021 में तमिलनाडु असेंबली इलेक्शंस में चीफ मिनिस्टर के लिए कौन सा कैंडिडेट जो है वो नियुक्त किया जाएगा, इस पीछे दरार सी एक जो आ गई थी वो एंड हो गई है। और इस एंडिंग से जो रिफ्ट एंड की गई है, इसके द्वारा जो लीडर्स हैं, ठीक है, उन्होंने एंथ्यूज कर दिया है कैडर्स को। कैडर्स किसे बोलते हैं, जो स्मॉल सब ग्रुप्स बनते हैं, ठीक है, छोटे ग्रुप्स होते हैं पर्टिकुलर टास्क के लिए, वो कैडर्स बोलते हैं, है ना। तो जो बाकी यू कैन से जो कैडर्स हैं उनमें काफ़ी एंथुजियाज्म हो गई है, ठीक है। और इसी के साथ साथ जितने भी उनके पॉलिटिकल राइवल्स हैं, राइवल्स किन्हें बोलते हैं, जो आपके कंपटीशन में आ जाते हैं ना। सो पॉलिटिकली जो भी कंपटीशन में बाकी जो पार्टीज हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलने से वो डिनाई हो गई है, मतलब कि वो अपॉर्चुनिटी अब उनको नहीं मिलेगी कि वो ये सिचुएशन है इसको एक्सप्लॉइट कर सके, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सके। But the real challenge is in winning on the plank of performance after 2 consecutive terms in power. लेकिन राइटर कह रहे हैं कि असली चैलेंज जो है वो ये आएगा कि दो बैक टू बैक, कंसेक्यूटिव क्या होता है, बैक टू बैक, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स जो उनको पावर में मिली हैं, ठीक है, वो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बाद वो अपनी जो प्लैंक ऑफ परफॉर्मेंस, जो वो तख्ता है, जो परफॉर्मेंस का तख्ता है, उस पर कैसे वो विन करते हैं, ये देखना होगा। In the absence of the party having a mass leader, both Chief Minister E. Palaniswamy and his deputy in government O. Paneerselvam appear to have clearly understood their respective political limitations and made compromises. तो राइटर कहते हैं कि जो पार्टी है उसमें एक मास लीडर होने जो है उसकी एब्सेंस है, कमी है, और ऐसे में जो चीफ मिनिस्टर ई पलानीस्वामी हैं और उनके जो डेप्यूटी हैं ओ पनीरसेल्वम, उन्हें ये बात समझ आ गई है कि उनकी अलग अलग पॉलिटिकल लिमिटेशंस हैं, यू कैन से एक रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, और उन्होंने इस बात पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। Mr. Paneerselvam, who had held the post of Chief Minister thrice for short tenures, has agreed to let Mr. Palaniswamy to be the party's face in the election. तो अगर टेन्योर्स की बात करें तो टेन्योर किसे बोलते हैं, कार्यकाल को बोलते हैं, ठीक है। तो मिस्टर पनीर सेल्वम जो हैं वो 3 अलग अलग छोटे कार्यकाल जो हैं वो चीफ मिनिस्टर, एज अ चीफ मिनिस्टर वो सर्व कर चुके हैं, और उन्होंने फाइनली अग्री कर लिया है इस बात से कि वो मिस्टर पनाली स्वामी जो हैं उनको पार्टी का फेस बना दें, ठीक है, फॉर दिस इलेक्शन, वो इस बात से अग्री कर गए हैं। Perhaps realizing that the latter has consolidated his hold among the people who matter in AIADMK, और शायद से मिस्टर पनीर सेल्वम जो हैं उनको ये बात जो है वो रियलाइज उन्होंने की है कि मिस्टर पलानी स्वामी जो हैं उन्होंने अपनी होल्ड जो है, पकड़ जो है पार्टी के इन्फ्लुएंशियल पीपल में वो कंसोलिडेट कर ली है, ठीक है, कहीं ना कहीं उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग अपनी यू कैन से जो एक होल्ड है वो बना ली है पार्टी में, ठीक है। लैटर को अगर आप यहाँ पे देखो TER है ना, तो अक्सर कंफ्यूजन हो जाती होती है लेटर और लैटर में। तो आपने ध्यान रखना है लेटर शब्द जो होता है इसका मतलब होता है बाद में, है ना, ये एक टाइम बाउंड वर्ड है। जो लैटर होता है, लैटर का मतलब होता है सेकेंड नंबर, ठीक है। तो अगर मैं ये सेंटेंस की बात करती हूँ तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे किसका नाम आया है, पहले आ गया मिस्टर पनीर सेल्वम, सेकंड नंबर पे राइटर ने सेंटेंस में नाम लिया है पलानीस्वामी। तो लैटर का मतलब होता है जिसका नाम सेकंड नंबर पे लिया गया है, यानी मिस्टर पलानीस्वामी इन दिस केस, ठीक है। तो ये सिंगल टी और डबल टी का याद रखना है डिफरेंस, ठीक है, लेटर और लैटर का। फाइन, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं।
On his part, the chief minister shed his reluctance to constitute an 11-member steering committee, a long pending key demand of Mr. Paneerselvam to avert any rebellion from him irrespective of its political impact. तो कहीं ना कहीं जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी अगर बात करते हैं पनीर सेल्वम की, तो मिस्टर पनीर सेल्वम ने अगर एक्सेप्ट किया है कि पार्टी का फेस जो है वो चीफ मिनिस्टर ही रहेंगे, तो उन्होंने भी, चीफ मिनिस्टर ने भी अपने पार्ट पे, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने 11 मेंबर स्टीयरिंग कमेटी से जो पहले उनकी रिलक्टेंस थी, ठीक है, वो जो उनकी अनिच्छा थी कि ये कमेटी बने, तो उन्होंने इसको अब शेड कर दिया है, इस रिलक्टेंस को अब हटा दिया है। और ये 11 मेंबर स्टीयरिंग कमेटी जो है बहुत ही यू कैन से काफ़ी पेंडिंग एक डिमांड थी जो मिस्टर पनीर सेल्वम की, उसको पूरा करने के लिए वो मान गए हैं। और ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि राइटर के अकॉर्डिंगली वो अवॉइड करना चाह रहे हैं किसी भी तरह का रिबेलियन, ठीक है, कोई बगावत ना की जाए उनके द्वारा, और इसीलिए उन्होंने इसको ये अवॉइड करने के लिए, रिबेलियन, इस चीज़ के लिए उन्होंने अग्री कर लिया है। और इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पॉलिटिकल इम्पैक्ट, इसका जो ये जो कमिटी है इसका क्या पॉलिटिकल इम्पैक्ट होगा, इसके यू कैन से इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस, इसको ना देखते हुए। Though shorn of strong and charismatic leaders such as M.G. Ramachandran and Jayalalitha, the AIADMK leadership showed enough resolve to stick together. तो राइटर कहते हैं कि यहाँ पे नो डाउट AIADMK जो है उनके पास अभी वो शॉर्ट है, ठीक है, वो भी कट शॉर्ट है, स्ट्रॉन्ग है, कोई करिज्मेटिक, करिज्मेटिक का मतलब क्या होता है, जिसकी ऐसी कोई पर्सनालिटी जिसके प्रति लोग जो हैं वो खींचे चले आए, ठीक है। तो कोई स्ट्रॉन्ग या करिज्मेटिक लीडर्स जो हैं, तो राइटर के अकॉर्डिंगली वो शॉन है अभी AIADM के, ठीक है। और लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने काफ़ी रिजॉल्व, काफ़ी यू कैन से उन्होंने एक दृढ़, यू कैन से एक निश्चय सा शो किया है कि वो स्टिक टुगेदर करें। स्टिक टुगेदर का मतलब क्या होगा कि वो यूनिटी जो है वो बरकरार रहेगी। Besides, it looked as if there was no role for any outsider this time. और ऐसा लग रहा है कि इस बार किसी बाहरी व्यक्ति के लिए कोई यहाँ पर रोल नहीं होगा, कोई कार्य नहीं होगा। Unlike in August 27 when Palaniswamy and Paneerselvam factions merged, as the later claimed on the advice of Prime Minister Narendra Modi, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अगस्त 2017 की, तो उस टाइम पे राइटर बता रहे हैं कि जो ये दो फैक्शंस थे, फैक्शंस का मतलब ये जो दो टीम्स या जो दो ग्रुप्स बने हुए थे, पलानी स्वामी एंड पनीर सेल्वम के जो ग्रुप्स थे, ये मर्ज हुए थे, और लैटर यानी पनीर सेल्वम का ये कहना था कि उन्होंने क्लेम किया था कि जो मर्ज किया गया है ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की एडवाइस के अनुसार काम, ये जो मर्ज किया गया है, ठीक है। This seems an achievement in itself, given the public spectacle of ministers playing messengers between them on August 15 and the sharp exchange of words at the marathon meeting of the party executive on September 28, ठीक है। तो ये एक जो मर्ज किया गया, ठीक है, ये एक अचीवमेंट लगती है। गिवन द पब्लिक स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल का मतलब होता है दृश्य, ये भी मैं आपको वर्ड रूट जो है ना ये काफ़ी बारी बता चुकी हूँ क्लास में भी, कि SPECT से जो वर्ड्स बनते हैं ज़्यादातर वो व्यू से रिलेटेड होते हैं, देखने से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि स्पेक्टेटर, स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टाकुलर, है ना, तो ये काफ़ी बारी डिस्कस कर चुकी हूँ मैं क्लास में भी। सो ये जो पब्लिक स्पेक्टिकल रहा है, दृश्य रहा है, जिसमें जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने मैसेंजर्स के तौर पे काम किया है दोनों साइड्स के लिए, स्पेशली अगस्त 15 को। और इसी के अलावा मैराथन मीटिंग एक सितंबर 28 को की गई थी। मैराथन मीटिंग का मतलब होता है एक लंबे समय के लिए जो मीटिंग चलती है, वो एक मैराथन मीटिंग के तौर पे कह सकते हैं उसे हम। तो उस मैराथन मीटिंग में काफ़ी ज़्यादा एक इनसे एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुए थे, काफ़ी डिस्कशन डिबेट वगैरह हुई थी उस टाइम पे, जो कि कब की गई थी, सितंबर 28, ठीक है। The nomination of Mr. Palaniswamy, who became the Chief Minister in February 2017 under dramatic circumstances, ensures continuity. तो ये जो मिस्टर पलानीस्वामी की अगर हम नॉमिनेशन को देखते हैं, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं यू कैन, अच्छा वो जो राइट यहाँ पे बोल रहे हैं कि who became Chief Minister in February 27 under dramatic circumstances, तो वो फरवरी 2017 में चीफ मिनिस्टर बने थे अंडर ड्रामेटिक सर्कमस्टांसेस, यू कैन से
कुछ अलग ही सर्कमस्टांसेस थी जिसके अंडर वो उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर बने। और ये जो नॉमिनेशन है उनका इस बारी का, ये इंश्योर कर रहा है कंटिन्यूटी, ठीक है, एक फ्लो को इंश्योर कर रहा है। ही हैज़ ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स एक्वायर्ड द इमेज ऑफ अ डूअर। तो काफ़ी सालों में, पिछले सालों में उन्होंने एक इमेज उनकी एक बनी है डूअर की, जो एक कार्य करने वाला कोई व्यक्ति होता है, विद अ बिजनेस लाइक अप्रोच, जिसका जो अप्रोच है कोई भी काम करने का वो एज एक बिजनेस लाइक अप्रोच है कि ये काम हमने एज अ बिजनेस करना है। सो एक डूअर, एक कार्य करने वाले व्यक्ति की एक इमेज बनी है। However, conflicts could still arise over the functions and powers of the steering panel. तो राइटर कह रहे हैं कि बेशक वो जो प्रॉब्लम है, वो जो कैंडिडेचर को लेके वो सॉल्व हो गया, लेकिन कन्फ्लिक्ट्स जो है वो आ सकते हैं ये देख के कि बाकी जो यू कैन से जो पार्टी है, जो स्टीयरिंग पैनल है, स्टीयरिंग पैनल क्यों बोला गया, क्योंकि जो डायरेक्शन डिसाइड करेगा पार्टी की, उसके फंक्शंस और पावर्स किस तरह से डिवाइड किए जाएंगे, ठीक है, which appears to be an overarching body with the balance seemingly tilted in favor of Mr. Palaniswamy, who has 6 nominees, all cabinet ministers. तो कहीं ना कहीं जो स्टीयरिंग पैनल है ये एक ओवर आर्चिंग बॉडी है, एक बहुत ही ज़्यादा, जिस ओवर आर्चिंग का मतलब क्या होता है, जिसका इन्फ्लुएंस या पावर बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। और लेकिन कहीं ना कहीं राइटर को लगता है कि जो बैलेंस है वो मिस्टर पलानी स्वामी की तरफ, उनके फेवर में थोड़ा सा झुका हुआ है। टिल्टेड होना मतलब झुकाव होना, तो उनकी तरफ फेवर में है ये, और जिनके पास 6 नॉमिनीज हैं और सभी जो हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। The equations between Mr. Palaniswamy and Mr. Paneerselvam could be put to test during the distribution of the party ticket to AIADMK aspirants. तो ये जो इक्वेशन है, ये जो रिलेशन है, ठीक है, इस इक्वेशन का, इन दोनों के बीच का जो इक्वेशन है ये पुट टू टेस्ट हो सकता है, ये एक्चुअल में टेस्ट होगा, इसकी परीक्षा होगी तब जब पार्टी के जो एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, उन्हें पार्टी टिकट डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। Electorally, the impact of the ruling party's latest decisions will depend upon multiple factors, including a possible realignment of political forces and actor Rajnikant launching his proposed party. तो अगर हम इलेक्शंस के तौर पे देखते हैं तो जो रूलिंग पार्टी का जो ये लेटेस्ट डिसीजन आया है, इसका इम्पैक्ट, इसका जो असर है वो और भी काफ़ी अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, इंक्लूडिंग पॉसिबल रीअलाइनमेंट ऑफ पॉलिटिकल फोर्सेस, कि जो बाकी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो किस तरह से अपनी इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है, कैसा उनका झुकाव रहता है किस तरफ। और साथ ही साथ एक्टर रजनीकांत जो है उन्होंने भी प्रपोज किया है, एक उनका एक आइडिया है कि वो भी एक पार्टी जो है वो लॉन्च करेंगे। सो ये सारे मल्टीपल फैक्टर्स को देखते हुए इसका जो असर है इस डिसीजन का वो पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं। Besides, a further churning within the AIADMK, तो चर्निंग का मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक मूवमेंट करनी है, एक पूरा एक छान लेना है ना, इस पार्टी के अंदर, तो कैन नॉट बी रूल्ड आउट, ठीक है, फर्दर चर्निंग को हम रूल आउट नहीं कर सकते, मतलब ये कंसिडर किया जा सकता है। इफ वी के शशिकला जयललिता एड, एड क्या होता है, अच्छा कई बार ना हम किसी वर्ड के पीछे जब ई लगा देते हैं, क्योंकि एस वाला तो हमने डिस्कस किया है कि किसी भी वर्ड के आगे अगर एस लगा देते हैं तो कई बार उसका मीनिंग बदल जाता है। जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल मैं बहुत बार डिस्कस भी कर चुकी हूँ, वुड एंड वुड्स, है ना। तो वुड होता है जंगल, सॉरी वुड होता है लकड़ी और वुड्स होता है जंगल, है ना। वैसे ही स्पेक्टिकल और स्पेक्टिकल्स, तो स्पेक्टिकल की अगर मैं बात करती हूँ तो ये होता है दृश्य, लेकिन अगर मैं बात करूँ स्पेक्टिकल्स की तो ये क्या बन जाएगा, चश्मा, है ना। उसी तरह से अगर वर्ड के लास्ट में ई लगा दो ना तो ये भी मीनिंग चेंज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अब एड, AID, एड का मतलब होता है हेल्प करना, लेकिन अगर इसी के आगे मैं ई लगा दूं तो ये बन जाता है कोई व्यक्ति जो किसी भी लीडर को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये वर्ब है, ये नाउन है, ठीक है। So Jayalalitha's aide and the party's ousted interim general secretary chooses a political role for herself upon her release from jail in Bengaluru. तो एक यहाँ पे ये भी कंडीशन हो सकती है कि वी के शशिकला जो कि जयललिता के यू कैन से सपोर्टर रहे हैं, तो उन और पार्टी के एक तरह से आउस्टेड इंटरिम जनरल सेक्रेटरी रहे हैं। इंटरिम का मतलब होता है थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं
लेकिन फिलहाल वो यू कैन से पावर जो पार्टी से बाहर जा चुके हैं। तो अगर वो अपने पॉलिटिकल रोल को दोबारा से रिवाइव करना चाहते हैं जेल बेंगलुरु जेल से रिलीज होने के बाद, तो भी शायद फर्दर चर्निंग जो है वो पार्टी में की जा सकती है। और इसके अलावा द पार्टी विल हैव टू कंटेंड विद द मेन ऑपोजिशन द डीएमके which along with the allies made a near sweep of the लोक सभा इलेक्शन लास्ट ईयर। इसके अलावा उन्हें कंटेंड करना पड़ेगा। कंटेंड करने का मतलब होता है कम्पीट करना। तो उन्हें कम्पीट करना पड़ेगा, ठीक है, अपनी मेन ऑपोजिशन। और मेन ऑपोजिशन उनकी कौन है? डीएमके रहेगी, जिन्होंने अपने बाकी अलाइज, अलाइज किन्हें बोलते हैं? जो आपके ग्रुप मेंबर्स होते हैं, है ना। तो उनके बाकी अलाइज के साथ मिलकर उन्होंने पिछले साल लोकसभा इलेक्शन में ऑलमोस्ट एक नियर स्वीप, मतलब पूरी तरह से विक्ट्री जब आपकी हो, तो एक नियर स्वीप रही थी उनकी पिछले साल लोकसभा इलेक्शंस में, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं इस आर्टिकल में, तो राइटर AIADMK के डायनामिक्स को डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से एक रिफ्ट यू कैन से एंड किया गया है और किस तरह से एक कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है दोनों लीडर्स के एंड से, एंड क्या आउटकम्स हो सकते हैं, फर्दर क्या चर्निंग हो सकती है, ठीक है, और क्या क्या फैक्टर्स रह सकते हैं जो कि ध्यान में रखने योग्य रहेंगे पार्टी के द्वारा, ठीक है। तो होपफुली आपको ये आर्टिकल समझ आ गया होगा। जो भी वर्ड्स इसमें है, एक बार न्यू वर्ड्स आपको इसमें मिले हैं, तो वो सारे न्यू वर्ड्स को आपने एक बार गो थ्रू करना है। एंड वील बी सून कमिंग विद अनदर लेक्चर, एंड तब तक कीप रीडिंग एंड कीप टेकिंग नोट ऑफ द न्यू वर्ड्स ऑल्सो, ठीक है। थैंक यू।